अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर है अंदर एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूँ। उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इंसान जब से ज़मीन पर आया है वो शुरू से ही एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही रहा है। अब ज़मीन पर उसे खाने के लिए फसलें यानी खाने के लिए जो फूड चाहिए था वो भी बेहतर से बेहतर पैदावार चाहिए थी। जो जानवर घरेलू थे उनकी भी जो पैदावार थी वो बेहतर चाहिए थी, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है वो इंसानों की जो पॉपुलेशन थी जो है उसकी आबादी जो थी इंसानों की उसमें इजाफा होता रहा। तो जब इजाफा होता रहा तो शॉर्टेज ऑफ फूड का मसला आया। नंबर 2 पे जो मसला आया वो जो जानवर थे घरेलू जानवर थे वो भी कम पड़ रहे थे। तो इसलिए इंसान जो है वो शुरू से ही इस तलाश में रहा है वो अपने खाने की ज़रूरियात को जो है वो बेहतर से बेहतर और अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर से बेहतर करे। तो अब बायोलॉजी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो उभर के सामने आई। तो 1919 के अंदर 1919 में एक साइंटिस्ट है फेरोले एरिथी, इसने ये बायोटेक्नोलॉजी की टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। अब बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो पास्ट पेपर में अक्सर पूछी जा चुकी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। जब हम छोटे जानदारों हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी चीज बना लें, कोई ऐसी प्रोडक्ट बना लें जो इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल हो, तो हम इस फील्ड हो, इस अमल हो हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और जो इंसान बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड हो पढ़ता है यानी स्टडी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उस आदमी को हम नाम दे देते हैं ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने फसलों की पैदावार बेहतर कर ली। हमने जो घरेलू जानवर थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे, उनकी जो पैदावार है वो बेहतर कर ली। हमने पोल्ट्री जो है, जो मुर्गियां हैं, चिकन है, उसकी पैदावार को बढ़ा लिया। हमने ऐसी हैंस बना ली, ऐसी मुर्गियां बना ली जो ज्यादा से ज्यादा अंडे देती हैं। हमने गोश्त की पैदावार को बेहतर कर लिया, हमने दूध की पैदावार को बेहतर कर लिया। और फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो डेयरी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर हमने दही जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना लेते हैं। यूज ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसकी मदद से हम दूध को दही में बदल लेते हैं। इसके अलावा हमने पनीर बना लिया, हमने इंसुलिन मेडिसिन बना ली। तो हमारे ये एग्रीकल्चर फील्ड, उसके अलावा इंडस्ट्रियल फील्ड में ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी बहुत फायदेमंद साबित होती है। उसके बाद ये जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, किस टेक्निक्स पे डिपेंड करती है? वो टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ये दरअसल जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उन्हें हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, मैनिपुलेट या फिर उसे आल्टर कर लेते हैं, यानी उसे रिपेयर कर लेते हैं, बदल लेते हैं अपनी मर्जी से। इस टेक्निक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पेश आई? जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता गया तो हमें ऐसी फसलें चाहिए थी जो बीमारियों से लड़े और डिजीज रेजिस्टेंट हो, ताकि वो फसल जो है वो बीमारी से मर ना जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे और बढ़ती हुई आबादी है जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम सामने आ रही है वो फुलफिल हो। इसके अलावा ऐसी फसलें हों जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, यानी कीड़े मकोड़ों के हमले से वो फसल तबाह ना हो जाए बल्कि उसकी पैदावार जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए हमने जो टेक्निक जिसका सहारा लिया वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है वो आगे फर्दर डिपेंड करती है
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। रिकम्बिनेंट है मतलब होता है आपने डीएनए लिया, उसे तोड़ा और उसे दोबारा रिकम्बाइन किया, लेकिन जब आपने रिकम्बाइन किया, दोबारा से जोड़ा, तो आपने उसके अंदर किसी और स्पीशीज का जीन इंसर्ट कर दिया। इसे हम बोलते हैं जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी हमने दो मुख्तलिफ स्पीशीज का डीएनए लिया, एक स्पीशीज का नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज का डीएनए लिया और उसे आपस में रिकम्बाइन करवा दिया, जोड़ दिया, तो उसे हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है मैनिपुलेशन और अल्टरेशन ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है डीएनए में अल्टरेशन कर देना, तब्दीली कर देना, मैनिपुलेट कर देना, यानी उसमें कोई चीज नई इंसर्ट कर देना या उसमें से पहले से मौजूद कोई जीन जो है उसे डिलीट कर देना। तो हम मैनिपुलेट या फिर अल्टरेशन कैसे करते हैं? बाय एडिंग जीन, रिमूविंग अ जीन या फिर एडिट द जीन। अब ये जो लफ्ज जीनोम है, जीनोम जो होता है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। अब कंप्लीट सेट ऑफ जीन से मतलब उस जानदार का पूरा डीएनए, पूरे डीएनए को हम बोलते हैं ये जानदार का जीनोम है। तो जीनोम है अंदर, जीन्स है अंदर, तब्दीली लाना, चाहे उस डीएनए के अंदर आपने कोई नया जीन डाल दिया है, चाहे उनमें से मौजूद जीन्स में से कोई जीन जो है वो डिलीट कर दिया, बाहर निकाल लिया है, या फिर उस जीन के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ही जो तरतीब है, उस तरतीब है अंदर कोई तब्दीली जो है वो उसे हम बोलते हैं एडिटिंग ऑफ जीन। तो ये इन तीन तरह से हम जो है वो जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट या फिर अल्टरेशन कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद हमें क्या फायदा मिलता है या एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट को क्या फायदा मिलता है? तो इसके मुख्तलिफ फवायद हैं। मिसाल के तौर पर हमने इंसुलिन बनवा ली बैक्टीरिया के जरिए से, तो ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। उसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में हमने पेस्ट कंट्रोल या डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना ली। तो इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं, हम मुख्तलिफ फील्ड में पढ़ते हैं। नंबर 1 है एग्रीकल्चर फील्ड। हमने ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना दिए, जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से मराद ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें डीएनए में तब्दीली हुई हो, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के लिए एक और टर्म यूज होती है जिसका नाम है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक से मराद ऐसा बैक्टीरिया जिसके डीएनए में तब्दीली हो, यानी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वजह से हमने जो है वो जमीन की जो फर्टाइलिटी है, जरखेजी है, उसे बढ़ा दिया। हमने सॉइल है अंदर ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा दिए जो सॉइल है अंदर मौजूद केमिकल्स हो, मौजूद कंपाउंड्स हो तोड़ता है, पानी के साथ सोल्यूशन बनवाता है और पौधे जो है वो उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब कोई मटेरियल एब्जॉर्ब हो, पौधे में जज़ब हो जाए, तभी वो पौधे है जिस्म का हिस्सा बनता है। अगर वो जमीन में पड़ा रहे और वो जज़ब ही ना हो तो वो फिर पौधे ही जो नशोनुमा है वो नहीं होती। तो हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। फिर हमने ऐसी फसलें बनाई जो कीड़े मकोड़ों से रेजिस्टेंट थी। पहले जो फसलें थी, जो ओल्ड टाइम में जो फसलें थी, वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करती थी। इन्वायरमेंट के अंदर माहौल में तब्दीली आने से वो फसल जो है वो तबाह हो जाती थी। लेकिन हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें जीनोम का पता चला, जीन्स का पता चला, तो फिर हमने ऐसी
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना ली जो कीड़े मकोड़ों से लड़ती थी और उस फसल की पैदावार बेहतर से बेहतर होती रही और जो पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव हो रही थी, एक्सप्लोज कर रही थी, उसमें ये फायदा दे रही थी। नंबर 2 है मेडिसिन फील्ड, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये विरासती होते हैं, कई बीमारियां जो है वो एक फैमिली के अंदर रन हो रही होती हैं, यानी बाप दादा को भी होती हैं, फिर बाप में भी ट्रांसफर होती हैं, बाप और माँ में, और फिर वो बच्चों में चलती जाती हैं नस्ल दर नस्ल। उन्हें उन बीमारियों का नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में जो है वो जीन्स ही वजह से होती हैं, जाहिर बात है वो जीन डीएनए का हिस्सा है और वो जीन है अंदर जो है वो उस जीन ही वजह से बीमारी पैदा होती है। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में उस जीन को एडिट कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं या फिर उसे रिपेयर कर देते हैं, तो इस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर का जो वाहिद हल होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये कॉस्टली पड़ता है, कीमती होता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो इसका शाज़ो नादर ही इलाज होता है। इसके बाद कम्बैट फैटल डिजीज, मुख्तलिफ बीमारियां जो कैंसर और हेपाटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियां हैं उन्हें इलाज में भी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो रोल प्ले करती है। इसके अलावा बायोफार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जो जान को बचाने वाली ड्रग्स होती हैं, इंसुलिन है, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, ये मुख्तलिफ तरह की जो अद्वियात हैं ये हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से, फंजाई से लेते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल लेवल पर बायोफ्यूल ही प्रोडक्शन, बायोफ्यूल हो पैदा करवाना। अब बायोफ्यूल ही जो पैदावार में इजाफा यानी है बायोगैस में, पेट्रोलियम, ये सारे जो है ये बायोफ्यूल है अंडर आते हैं, तो उन्हीं प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसके अलावा सीवेज वेस्ट, ये जो घरों से जो बेकार पानी जो है, सीवरेज है, जो पानी है बाहर निकाल दिया जाता है, इस सीवेज वाटर है अंदर मुख्तलिफ मेटल्स होती हैं और मुख्तलिफ हार्मफुल मटेरियल होते हैं। तो जब ये नदी नालों में जाते हैं तो वहां पर जो आबी क्रिएचर है, वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो जानदार हैं, उन्हें अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिजीज, यानी जो मेटल है वो मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी तो है, लेकिन जब मेटल जो एक जिस्म है अंदर एक खास कंसंट्रेशन से ज्यादा जमा हो जाए तो वो उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे जो है वो वाटर है अंदर रहने वाले जो जानदार हैं उनकी डेथ जो है वो पॉसिबल होती है। तो हाँ, जहां पर सीवेज वाटर हो, सीवेज वेस्ट हो, पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे बायोडिग्रेड किया जाता है। अब बायोडिग्रेडेशन से क्या मुराद है? डिग्रेडेशन का मतलब होता है तोड़ देना, बायो का मतलब होता है किसी छोटे जानदार की मदद से, यानी है बैक्टीरिया की मदद से उस सीवेज वेस्ट है अंदर जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, हार्मफुल नुकसानदेह जो मादे हैं, उन्हें बैक्टीरिया की मदद से तोड़ है, ट्रीटमेंट कर है, हार्मफुल मटेरियल हो लेस हार्मफुल मटेरियल में बदल है, बाद में उस सीवेज वेस्ट हो आप नदी नालों में डालें। तो बायोडिग्रेडेशन ऑफ सीवेज वेस्ट भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है। इसके अलावा हमने यूजफुल केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स बना लिए हैं जो बाद में फर्दर प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, अब ये जो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, हमने मुख्तलिफ पौधे ऐसे बना लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे बना लिए जो जिस माहौल में पोल्यूशन होती है तो वो पौधे जो हैं वो उस पोल्यूशन हो, उन पोलोटेंट्स हो, जो उन जहरीले मादों हो हवा में से जज़ब कर लेते हैं, जज़ब कर है अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और साल है एंड पर जब पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से तो वो जो केमिकल्स हैं वो भी पत्तों के साथ ही जो है वो डिस्पोज हो जाते हैं। इसके अलावा हमने ऐसे बैक्टीरियाज बना लिए हैं जो
हवा के अंदर, जमीन के अंदर जो मुख्तलिफ पोलोटेंट्स होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं और इस तरह एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूशन से बचाते हैं। एक साइंटिस्ट है फेरिज वेंटर। इस फेरिज वेंटर साहब है, ये कहना है जो 21st सेंचुरी है, जो 21st सेंचुरी है, ये सेंचुरी ऑफ बायोलॉजी है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन और बायोटेक्नोलॉजी है, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आज वाले टॉपिक में हमारे क्लियर होते हैं। मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।